नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें है महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और उच्चारण स्थान। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसमें शुरू करते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है। आचार्य पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों का ग्रहण किया था। और ग्रहण कहाँ से किया था? जब शंकर भगवान अपने डमरुओं को बजा रहे थे, उनसे जो आवाजें आ रही थी, उन आवाजों को कलेक्ट किया, तब हमें ये 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र मिले। उनमें जो पहला महेश्वर सूत्र है ए ई ऊण री लिरी क्री ए ओण आई औ च है य वैरट लण यम गणनम झभय घड़ धस जब गड़ दस खफ छट चट तव कपय सर हल। कितने प्रकार के हुए हमारे पास? 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र हो गए। इन महेश्वर सूत्रों को याद करना आसान है। इनको हम याद करेंगे ए ई ऊण री लिरी क्री ए ऊण आई औ च है य वरट लण यम गणनम जबिय गड़दस जब गड़दस खफ छट त चट तव कपिय सस सर और हल। अब उसके बाद में बात करते हैं हम उच्चारण स्थान, यानी किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, उसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसे हम बात करेंगे कि पहला जो हमारे पास है उच्चारण स्थान, वो होता है कंठ। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है? तो हम बात करेंगे अकहु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी जिन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसके लिए सूत्र दिया हुआ है अकहु विसर्जनीय नाम कंठ। अर्थात ए आ क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से? क ख ग घ है। तथा विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, यानी लेरिंग से होता है। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, यानी पैलेट। ईचू यसानाम तालु, इसका जो सूत्र है ईचू यसानाम तालु। इन सूत्रों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इनसे आसानी से याद रहता है। ईचू यसानाम तालु अर्थात ई च वर्ग च छ ज झ ये तथा श, इस श को बोलते हैं हम तालव्य वाला स। इस स को हम क्या बोलेंगे? तालव्य वाला स। इसका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। मूर्धा रिटूर साणाम मूर्धा, रिटूर साणाम मूर्धा। री री ट वर्ग ट ठ ड ढण र तथा श, षटकोण वाला जिसको हम बोलते हैं मूर्धांत वाला स का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। अब बात करेंगे हम कि किन किन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। तो इसके लिए जो सूत्र दिया हुआ है वो होता है लिरि तुलसानी दंता, लिरि तुलसानी दंता। अर्थात लिरि त वर्ग त थ द ध न ल तथा स का उच्चारण कहां से होता है? दंतस्य से होता है। उसके बाद में बात करके हम ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके लिए जो सूत्र दिया हुआ है वो होता है उपधि मानीयानाम ओष्ठौ, उपधि मानीयानाम ओष्ठौ, उपधि मानीयानाम ओष्ठौ। उ प वर्ग प फ ब भ म तथा प और फ जिसके आगे अर्ध विसर्ग लगे हुए हो उसे बोलते हैं उपाधि मान्य। इनका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से इनका उच्चारण होता। अब हम आगे देखेंगे कि नासिका से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो उसके लिए सूत्र है यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। यानी जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है उन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है। अब बात करेंगे हम कंठ तालु, ए देता हूं कंठ तालु। ए आई का उच्चारण कहां से होता है? कंठ एवं तालु से होता है। कंठ ओष्टम, ओ देता हूं कंठ ओष्टम। ओ तथा औ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ तथा ओष्ठ से होता है। इसी प्रकार दंतोष्टव, वकाराश्य दंतोष्टम, व का उच्चारण दंत एवं ओष्ठ से होता है। इसी प्रकार हम जिस इसमें आपको ये कहीं जैसे वकाराश्य लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है केवल और केवल व। इसी प्रकार अगर टकाराश्य लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है केवल और केवल ट, डकाराश्य लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है केवल और केवल ड। अब हम बात करेंगे जीवामूलिष्य जीवामूलम, जीवामूलिष्य जीवामूलम, यानी जिनका उच्चारण जीवामूल से होता है और ख के आगे अगर अर्ध विसर्ग लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं जीवामूलिष्य
जीवामूलम। अब बात करेंगे हम दोस्तों प्रत्याहार के बारे में कि प्रत्याहार क्या होते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, यानी बिल्कुल एकदम छोटा करके जिसको लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं प्रत्याहार। मतलब टोटल प्रत्याहार होते हैं हमारे पास 42। इसमें इनका जो सूत्र दिया हुआ है वो होता है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यस्मिन् स प्रत्याहार है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यस्मिन् स प्रत्याहार है। जैसे माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को संक्षिप्तीकरण में संक्षिप्त में लिखा जाना उसे बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं आदिरन्त्येन संहिता, आदिरन्त्येन संहिता, आदिरन्त्येन संहिता। यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, मतलब जो लास्ट वाला वर्ण है उसके साथ शुरुआत के वर्ण को लेकर अंत तक के सभी वर्णों का ज्ञान किसमें हो जाता है? प्रत्याहार में हो जाता है। यानी आदि, आदि यानी शुरुआत, अंत यानी सबसे लास्ट वाला, उन दोनों के वर्णों के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो किसी एक प्रत्याहार में लिखे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यण प्रत्याहार के बारे में, तो यण प्रत्याहार का जो वर्ण स्टार्ट होता है य से, य, व, र और ल इसमें आते हैं। जैसे अच प्रत्याहार के बारे में बात करें तो ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। इनमें हम जो है लास्ट वाला जो वर्ण है, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। जैसे अगर अच प्रत्याहार में लिखना होता तो ए, ई, उ, न, तो हमने न को हटाया, री, लिरी, क्री, क्री को हटा दिया, ए, ओ, न को हटाया, फिर ए, आई, औ, च, तो हमने च का इसमें उपयोग नहीं करते। इसी प्रकार इनका इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। इसी प्रकार हल वर्ण के प्रत्याहार वर्ण, उसमें हल प्रत्याहार के वर्ण भी इसमें लिखे हुए हैं। हय, वरट, लण, ट नहीं लिया इसमें, लण में से ण नहीं लिया, यम, गण, नम, इसमें से म नहीं लिया, झ, भ, य नहीं लिया, घड़, दस, दस में से स नहीं लिया, जब, घड़, दस, खप, छट, त, चट, त, क, प, स है। इनका उपयोग हल प्रत्याहार के वर्णों में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।